अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे बिजली कम होती जा रही है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में बिजली का अभूतपूर्व संकट उत्पन्न हो चुका है। इसका कारण कोयले की कम आपूर्ति है। दरअसल जितनी आवश्यकता है कोयला पावर हाउसेस पर या बिजली घरों पर महज 25% उपलब्ध है। लिहाजा कोयले की कमी के चलते विद्युत उत्पादन बहुत बुरी तरह से लड़खड़ाया हुआ है। गर्मी के चलते मांग बढ़ रही है और सप्लाई बहुत कम है। इन हालात के बीच उत्तर प्रदेश में बिजली का सप्लाई का एक बड़ा संकट उत्पन्न हो चुका है। इस संकट का समाधान क्या है, इस संकट के कारण क्या हैं और इस संकट से उबरा कैसे जाए और कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, हम इस विषय पर आज चर्चा करेंगे। बहन भाइयों, इस वक्त आप सब जब ये डिबेट देख रहे होंगे तो आप में से बहुत से लोगों के घरों में इस वक्त बिजली नहीं आ रही होगी। आप मोबाइल पर देख रहे होंगे या फिर इन्वर्टर पर अपने टेलीविज़न सेट्स देख रहे होंगे। मैं चाहता हूं कि आप जिन जिलों पर ये डिबेट प्रारंभ कर चुका हूं, तो जो लोग ये डिबेट देख रहे हों वो कमेंट बॉक्स में जाएं, यूट्यूब और फेसबुक पर अपना ज़िला और अपने गाँव का नाम लिखें, शहर का नाम लिखें और आपको कितनी बिजली मिल रही है उसके बारे में भी हमें अवगत कराएँ। इस वक्त ये डिबेट लाइव चल रही है। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में सामान्य बिजली आपूर्ति के लिए इस वक्त गर्मी में 22,000 से 23,000 मेगावाट बिजली की आवश्यकता पड़ती है। उत्तर प्रदेश का अपना बिजली उत्पादन बहुत बुरी तरह से प्रभावित है और तकरीबन 4,000 मेगावाट से 5,000 मेगावाट के बीच से अपना उत्पादन रह गया है, क्योंकि कोयला बिजली घरों में महज 1 से 6 दिनों तक का उपलब्ध है, जबकि नियम ये कहता है कि ये 26 दिन का स्टोरेज हर बिजली घर के पास अपना होना चाहिए और सप्लाई चेन मेंटेन रहनी चाहिए। लेकिन यूपी में ये महज किसी के पास 1 दिन का कोयला बचा है और किसी के पास 6 दिन का। तो कहीं कोयला ही नहीं है, उत्पादन ठप हो गया है और जिसके पास है भी तो सीमित मात्रा में इस्तेमाल कर रहा है ताकि प्लांट बंद ना करना पड़े, क्योंकि उससे नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। और जो प्राइवेट बिजली घर हैं वो भी कोयले की आपूर्ति से प्रभावित हैं। उनके पास भी अपना उत्पादन तकरीबन 5,000 मेगावाट का है, जो निजी क्षेत्र में, यानी अधिकतम उत्तर प्रदेश के पास उपलब्धता महज 9 से 10,000 मेगावाट की है, जबकि हमारी डिमांड कितनी है 23,000 मेगावाट। तो हमें शार्टेज कितनी पड़ रही है 13,000 मेगावाट की। तो हम किस पर डिपेंडेंट हैं? एनर्जी एक्सचेंज पे, जहां पर आज बिजली की कीमत पीक आवर में 17 रुपये प्रति यूनिट तक पहुंच गई है, जबकि नियम यह कहता है कि सीलिंग लगी हुई है 12 रुपये प्रति यूनिट से ऊपर नहीं जाना चाहिए। लेकिन मुसीबत का वक्त है तो इसमें एनर्जी एक्सचेंज भी धंधा कर रहा है और वो अतिरिक्त पैसे वसूल रहा है बिजली की सप्लाई देने के। पर यह बिजली संकट इस भीषण गर्मी में उत्पन्न कैसे हुआ? कोयले की सप्लाई चेन हर साल टूट क्यों जाती है? आपको याद होगा कि पिछले वर्ष भी यही हुआ था और कोयला की कमी के चलते कई पावर प्लांट ठप पड़ गए थे। इस बार गर्मियों में यह आया है, इसलिए चित्कार ज़्यादा मची हुई है। गाँव में महज 4 से 5 घंटे बिजली सप्लाई हो पा रही है, शहरों में 5-5, 6-6 घंटे कटौती हो रही है, मंडल स्तर पर कटौती हो रही है, राजधानी में कटौती हो रही है। इन कटौती के बीच आम लोगों की ज़िंदगी कैसे चल रही है? गर्मी में अगर बिजली नहीं है तो जीवन गाँव में बड़ा मुश्किल है। वो लोग जो एयर कंडीशनड में रहते हैं, वो लोग जो बहुत अच्छे माहौल में रहते हैं, वो जो नियंत्रित तापमान के भीतर रहते हैं, कभी अगर आप गर्मियों में गाँव जाएँ और बिजली ना हो तब आप जीवन की कल्पना करें कि कैसी होगी। बहुत भयानक होती है। और इस वक्त सिंचाई की भी आवश्यकता है और बिजली है नहीं, विशेष तौर पर गाँव में। शहरों में भी हालात बहुत ही ख़राब हैं। कहने को तो 18 घंटे आपूर्ति की दावा किया जा रहा है गाँव में, शहरों में, लेकिन दरअसल आपूर्ति 15 घंटा 14 घंटा से अधिक है नहीं। लखनऊ में, राजधानी तक में बिजली की बड़ी कटौती हो रही है। तो ये संकट थमेगा कैसे? इस संकट का समाधान क्या है? और हर साल ये समस्या मुँह बाए खड़ी रहती है, हम इसका समाधान खोजते क्यों नहीं हैं? क्या कारण है? हम आज इन सब विषयों पर एक विस्तृत परिचर्चा आयोजित की है और हर एक सवाल का जवाब लेंगे। पहले कुछ राजनीतिक बयान सुन लें आप। दिल्ली और लखनऊ की सरकार होने के बाद कितनी मेगावाट बिजली बढ़ाई है। पूरे चुनाव पर हम लोग कहते रहे कि बीजेपी ने कोई बिजली का उत्पादन नहीं किया, कहीं बिजली का उत्पादन नहीं हुआ है। तो अगर उत्पादन हुआ हो तो बता दें। हाँ, बिजली के बिल जरूर आए हैं, अब नोटिस आ रहे होंगे। इस समय देश में रमजान का महीना चल रहा है, लेकिन जिस प्रकार से इस दौरान बिजली की कटौती की जा रही है, ये सब ठीक नहीं हो रहा है।
इस मामले में केंद्र व सभी राज्यों की सरकारें जरूर सख्त व कठोर कदम उठाएं। बीएसपी की ये पुरजोर मांग है। मुख्य रूप से गर्मी के दिनों में बिजली की मांग बढ़ने के कारण जो हमारे समक्ष जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को कैसे हम पूर्ण करें, कैसे हम उस पर खरे उतरें। और कुछ अन्य कारण भी उपस्थित हुए हैं। कुछ प्राकृतिक कारणों की वजह से, जैसे कहीं हमारे हरदुआगंज में आंधी के चलते हमारी कुछ क्षमता प्रभावित हुई। उसी प्रकार बारा और अन्य कई संयंत्रों में टेक्निकल कारणों से बहुत बड़ी हमारी क्षमता प्रभावित हुई। तो आज की परिचर्चा में मुझे इंजीनियर ओपी पांडे भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं और इत्तेफाक की बात है कि ये बिजली विभाग में ही काफ़ी वरिष्ठ पद पे इंजीनियर के तौर पे रहे हैं और